नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। बंगाल में एसआईआर पर ईसी और ममता आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि वो बंगाल सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगे। सीएम ने ये बात राज्य के 4 अधिकारियों समेत कुल 5 लोगों पर आरोप लगने के बाद कही थी। हालांकि 13 अगस्त को चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत को बुलाकर कहा कि इन 5 के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। राज्य सरकार को 21 अगस्त तक की समय सीमा दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग के सामने पेश हुए मुख्य सचिव मनोज पंत को मुख्य सचिव को यह भी बताया गया कि आयोग हर राज्य में एसआईआर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और पूरा काम कानूनी दायरे में किया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ममता बनर्जी अब अपने ही घर में घिर चुकी हैं? पश्चिम बंगाल में क्या होगा चुनाव आयोग का अगला कदम? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या ममता बनर्जी अपने ही किले में कैद हो चुकी है या उनके खिलाफ जो किलेबंदी की गई है उसमें वो नाकाम हो गई है? देखिए, कोई किलाबंदी नहीं कर रहा। ममता बनर्जी खुद अपने लिए गड्ढा खोद रही है और उस गड्ढे में वो गिरती हुई नजर आ रही है साफ साफ। जो अब खबर आ रही है कि भाई क्या हुआ, 1.5 घंटे की बैठक हुई जी। तीनों इलेक्शन कमिश्नर्स ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी को बुला करके लेफ्ट राइट सेंटर पूरा ड्रेसिंग डाउन किया गया। इतनी डांट पड़ी है कि मुंह छुपा करके भागा। बाहर मीडिया वाले इंतजार करते रहे कि भाई कुछ तो बोलो, बोलने के लिए कुछ है नहीं। अब अंदर खाने की खबर आ रही है जी। मसला क्या है? मसला यह है कि ममता बनर्जी एसआईआर होने नहीं देना चाहती और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा नोटिस दे दिया। और जो वेस्ट बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं जी, उन्होंने भी कह दिया भाई चिट्ठी आ गई, अब शुरू होगा। और भागे भागे ममता बनर्जी की सरकार पहुंच गई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बोले हुजूर हमारे वहां और आज तो फैसला है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा भाई शुरू हो गया तुम्हारे यहां, नहीं ना, रखो इधर, वापस लाओ, जब होगा तब देखेंगे। और इधर बिहार के केस में क्या हो रहा है? बिहार के केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है सब कुछ तो ठीक है जी। तुमने आपत्ति जताई कि भाई जिंदा आदमी को मरा हुआ बता रहा है, मरे वाले को जिंदा बता रहा है, तो भाई ठीक है, चलो भाई जिसका इसका नाम काट रहे हो उसको जो पब्लिक कर देना। कर देने में क्या है भाई? यहां कुछ चोरी थोड़ी हो रही है। 1 महीने का समय है, गलती से किसी का नाम कटा होगा जुट जाएगा, अच्छी बात है। कहीं गड़बड़ी है उसको सुधारने की भी आवश्यकता है। गलत तरीके से लोगों का नाम कटा है, बिल्कुल वापस होना चाहिए। और यह भी ध्यान देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि गलत लोगों का नाम इस एसआईआर के अंदर फिर से वापस आ गया है, उसको भी कभी भी निकाल दो बाहर। जी। इसमें कोई जमीन जायदाद थोड़ी लिखवाया जा रहा है किसी से। एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए। जो कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, सबको मानना पड़ेगा। ममता बनर्जी डरी हुई है, हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों? गड़बड़ी बड़े लार्ज स्केल पे है। और अभी कुछ जिलों में इलेक्शन कमीशन ने बस उसको नापने के लिए कि भाई किस स्तर से क्या क्या गड़बड़ियां हैं, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी छापा खाना शुरू हो गया है। सबका आधार बनने का छापा खाना, एड्रेस देने का छापा खाना, ये तमाम तरह का काम धाम शुरू हो गया है। तो वो जो पायलट प्रोजेक्ट चला उसमें कुछ लोग पकड़े गए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई जो 5-6 लोग हैं उसके ऊपर कार्रवाई करो, सस्पेंड करो, एफआईआर दर्ज करो। तो ये जो मनोज पंत साहब हैं, वो ममता बनर्जी के चीफ सेक्रेटरी, मतलब ममता सरकार की तरफ का, वो जरूर ज्यादा स्मार्ट बन गए। स्मार्ट ये बन गए कि देखिए अभी तो एसआईआर का काम शुरू होगा, अगर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इट विल हैव अ डीमोरलाइजिंग इफेक्ट। लोगों के ऊपर जो है काम करने को डीमोरलाइजिंग इफेक्ट। भ्रष्टाचार का तुमने यहां खदान खोल रखा है,
इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई इसके ऊपर आप कार्रवाई करो, मना कर दिया। ममता बनर्जी हो बे ना, हाँ, बुलाया गया, भाई आ जाओ, तलब किया गया, सस्पेंड हो जाएगा ये चीफ सेक्रेटरी बचेगा नहीं अगर एक्शन नहीं लिया। तो हाथ जोड़ करके इसने कहा कि भाई 21 तारीख तक का हम समय लेते हैं, इन लोगों को बाहर करेंगे। कौन लोग हैं भाई? तो ईआरओ देवोत्तम दत्ता चौधरी, एक एईआरओ तथागत मंडल, ये बरुईपुर ईस्ट असेंबली कंस्टिट्यूंसी 24 परगना में पड़ता है। विप्लव सरकार ईआरओ भी है, और एईआरओ सुदीप्ता दास, ये मैना कंस्टिट्यूंसी ईस्ट मिदनापुर, और एक डाटा ऑपरेटर है सुरजीत हल्दर। इस सबको बोला कि भाई सबको एफआईआर दर्ज कराओ, इन लोगों के खिलाफ सस्पेंड करो। आप बचा क्यों रहे हो? क्योंकि इन लोगों ने वो जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो डाटा वगैरह डालने का जो काम, तो वो पासवर्ड ही किसी और को दे दिया। मतलब आपने तय कर लिया है कि हमको घपला करना है। ये तमाम लोग जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इतना हंगा हल्ला बवाल ये काट रहे हैं, वो किस लिए? वो इसलिए कि बोगस वोट नहीं हटे। लेकिन बंगाल में क्या ईसी की राह आसान होगी? क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं, और अगला कदम उनका क्या हो सकता है बंगाल में? देखिए 21 तारीख को समझ में आ जाएगा। ममता बनर्जी तो कह रही थी कि कुछ नहीं होने देंगे जी, और अगर 21 तारीख को इन लोगों के खिलाफ सस्पेंशन नहीं हुआ या एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जो ये कह करके गए हैं, किनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों नहीं एक्शन लिया, तो वही रटा रटाया जवाब कि हम लोग का अपना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अपना इन्वेस्टिगेशन तो बात भी करना, इलेक्शन कमीशन के आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ? तो वहां कानून बताया जाने लग गया कि भाई अभी तो एडमिनिस्ट्रेशन ममता बनर्जी के हाथ में, सरकार के हाथ में, इलेक्शन कमीशन को इतना ओवर राइडिंग पावर नहीं है। तो मनोज पंत को बुलाया गया कि भाई इधर आ जाओ, तुमको समझाते हैं पावर किसके पास है, क्या है, नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि भाई 21 तारीख तक हम जो है वो एक्शन लेकर के जो आदेश दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो हम कर देंगे। अब वी शुड वेट। 21 तारीख तक ये सस्पेंड हो जाता है तो इसका मतलब ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस हिल गया। ममता बनर्जी लड़ नहीं पाएंगी, इसको बचा नहीं पाएंगी, एसआईआर को रोक नहीं पाएंगी। ये ममता बनर्जी के जहन में आ गया और ये मुझे लग रहा है कि यही होगा। कारण कल हमने देखा ममता बनर्जी कहीं गई हुई थी, वो एसआईआर कम और बांग्ला लैंग्वेज, बांग्ला जो जन्म सिद्ध अधिकार है, बांग्ला जन्म सिद्ध अधिकार है ना, वो जो है वो बांग्ला लैंग्वेज को ही एक मुद्दा बनाने की कोशिश में लगी हुई है। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं पश्चिम बंगाल में वो बांग्ला नहीं जानते हैं। वहां मसला उर्दू का उठाना चाहिए कि ममता बनर्जी ने किस आधार पे उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया। वोट बैंक के चक्कर में, मुसलमानों को खुश करने के लिए। पश्चिम बंगाल में कितने मुसलमान उर्दू बोलते हैं जो बांग्ला नहीं बोलते? क्या 27 तो वो ऑफिशियल आंकड़ा है, लेकिन टेक्निकली लोग वहां बताते हैं कि 35-40% हो गया है मुसलमान वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसा के। तो क्या 35% पॉपुलेशन वहां उर्दू बोलता है? आपने सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया उर्दू को। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, मुल्ला मौलानाओं के चक्कर में। ये वही उर्दू है जो वेस्ट बांग्लादेश के ऊपर ये पाकिस्तानी नाफिज कर रहे थे, उनके ऊपर लाद रहे थे कि सब लोग उर्दू में बोलो, उर्दू में बोलो, उर्दू में बोलो, और ये बंगाली सब भड़क गया जी और आजादी ले ली। उर्दू नहीं बोलेंगे, इस आधार पे वहां उर्दू वालों से जंग हो गया। दोनों मुसलमान थे, लड़ा करके मारपीट करके भगा दिया। और ममता बनर्जी
एक बिल्कुल ही अलहदा किस्म की लीडर हैं कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जिन लोगों को उर्दू नहीं आता है, वह मौलवी मौलाना देवबंदी, उन लोगों ने एक नई प्रक्रिया शुरू कर दी है और इस पे किसी को स्टोरी करनी चाहिए। और वहां से अगर आपके पास इस तरह की चीजें हैं तो आप कैपिटल टीवी को वीडियो बना करके भेजिए कि जो मुस्लिम पश्चिम बंगाल में रहते हैं, आप देखिएगा कि भाई उर्दू स्पीकिंग कितना है, तो मुर्शिदाबाद में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उर्दू नहीं बोलते लेकिन सेंसस में लिख देंगे उर्दू। वो विदेश से फंड आकर के वहां पे उर्दू को कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना है, प्रोपेगेंडा चलता है। पश्चिम बंगाल के अंदर उर्दूस्तान का एक नया कहानी बन रहा है, ये ममता बनर्जी करवा रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो 21 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये डांट पाट खा करके जो आया है, ये अगर एक्शन हुआ तो मतलब ममता बनर्जी सहम गई है, डर गई, उनको समझ में आ गया कि कोई राहत नहीं मिलने वाली। और अगर इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया, एक्शन नहीं लिया, तो फिर केंद्र सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा। फिर जो एसआईआर होगा वहां पारा मिलिट्री फोर्स को वहां पे खड़ा करके और बाहर से आपको अधिकारी भेज करके इस एसआईआर के प्रोसेस को पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा वहां बहुत बड़ा बवाल मचेगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार एसआईआर पर पूरा विपक्ष सड़क से संसद तक हंगामा कर चुका है, लेकिन इस हंगामे का नतीजा सिफर रहा। सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। अब ममता बनर्जी अपने किले में पूरी तरह से घिर चुकी हैं। उनके किले में फर्जी वोट पर चुनाव आयोग ने बड़ी चोट की तैयारी कर ली है, और अगर जो हिदायत चुनाव आयोग ने दी है वो ममता ने नहीं मानी तो इसके नतीजे काफी गंभीर होने वाले हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।